प्रत्याशी भी बुलबुले की तरह अब एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशी भी बुलबुले की तरह अब एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। आज हम बात करेंगे गोंडा जनपद के गोंडा नगर पालिका की, जहां पर काफी सालों से गोंडा नगर पालिका पर व्यक्ति विशेष का कब्जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में किसको मिलती है शह, किसको मिलती है मात। गोंडा नगर पालिका में भाजपा के संभावित प्रत्याशी आनंद विक्रम सिंह उर्फ अन्नू भैया ने चुनाव लड़ने का ताल ठोका है। पिछले 7 वर्षों से आनंद विक्रम सिंह और अन्नू भैया समाज के बीच में रहते हैं और इसको रक्तवीर के नाम से भी जाना जाता है। जनपद में हो या अन्य जनपद में जब किसी को खून की आवश्यकता होती है इमरजेंसी में, तो सबसे पहले नाम आनंद विक्रम उर्फ अन्नू भैया का आता है। आए दिन ब्लड डोनेट कराना दिन का चर्या में बन गया है। आनंद विक्रम सिंह लोगों को मुफ्त में खून देकर सबके दिलों पर अपना कब्जा कर लिए हैं। अब देखने वाली बात होती है चुनाव में जनता कितना प्यार दिखाती है आनंद विक्रम सिंह को। गोंडा से राजमंगल सिंह की रिपोर्ट। आनंद विक्रम जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से आपने दावेदारी भी ठोकी है टिकट के लिए, चेयरमैनी का चुनाव। गोंडा जैसा सेंसिटिव नगर पालिका, जहां पर अभी तक काफ़ी वर्षों से अन्य वर्ग के लोग ही राज करते रहे, ऐसे में आपने ताल ठोकी है। क्या मेन मुद्दा होगा आपका चुनाव को लेकर के? बहुत सारे मुद्दे हैं। हम सभी ने धरातल पर कार्य किया है। हम सभी को सभी समस्याओं से एक एक जानकारी से हम अवगत हैं। जिस तरीके से गरीब जो था वो एकदम गरीब है। बहुत सारे ऐसे जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे जिनको मकान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए सर पे छत नहीं है, नालियाँ भटी पड़ी हैं, रोड नहीं है। तो सभी समस्याएं हम सभी को अवगत हैं और उस समस्या का निवारण हम सब अवश्य करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव का है। जल भराव पे हम सभी का एकदम ध्यान है। जैसे अभी सीवर लाइन यहाँ नहीं थी, चलिए नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सफाई का कार्य जो होता है नालों की, वो की नहीं गई। इसलिए नहीं की गई कि शुरुआत में बरसात हुई नहीं, तो लोगों ने उसका पैसा निकाल लिया सफाई के नाम पर, लेकिन कुछ एक भी पैसे का कार्य कराया नहीं। और जब आखिरी में बरसात हुई 2-3 दिन 4 दिन, तो उसी में पूरा शहर जलमग्न हो गया। सभी के घरों में लगभग 80 से ज़्यादा प्रतिशत घरों में, लोगों के घरों में 3 फुट 2 फीट 1 फीट पानी भर गया था। सभी के सामने है। जैसा कि मौजूदा जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि हमने काफ़ी विकास किया है और पूरी नगर पालिका को हमने स्वच्छ कर दिया है, इसीलिए प्रथम स्थान आया है गोंडा का। क्या आपका मानना है? उन्होंने विकास किया, कुछ ऐसे लोगों का विकास किया जो उनके खास थे। हर चीज़ का, जैसे यहाँ टैक्सी स्टैंड का ठेका होता है, ठेका जब हम लोगों ने उसकी जानकारी की, जो ई रिक्शा वाले हैं 15-20 रुपये जो इनका लगता है, हमें जानकारी हुई तो हमने कहा लो पता करें सरकारी है या कैसे क्या है। तो जानकारी पहले मैंने इकट्ठा की तो फर्म का नाम था शिव शक्ति करके ऐसे कुछ था, और उसके जब ऑनर का पता किया गया मालिक कौन है, तो उनका एक खास निकला और उसको चलाने वाले जो मेन हेड थे, वो जो यहाँ चेयरमैन है उनके पति थे। मौजूदा जो चेयरमैन साहिबा ही उनके पति थे। तो वो बंदर बांट करके जिस तरीके से ठेकों का बंदर बांट किया गया, सब आपस में जो भी कार्य किया है उन्होंने अपनों का किया है और किसी अन्य का कुछ कार्य नहीं किया। आपका कहना है व्यक्ति विशेष को ही उन्होंने फायदा पहुंचाया है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से देखा जाए तो जिले में 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है गोंडा जनपद में, दोनों में भाजपा का दबदबा है। ऐसे में कैसे आप के लिए ये सही रहेगा कि आप ही को टिकट मिले बीजेपी से? 5 साल से देख रहे हैं कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्यों आपको लोग लाइक करें, इसके लिए कुछ बताइए। हम सभी ने जनता के हित का कार्य किया है, पार्टी के द्वारा बताए गए कार्यों को किया है, समाज के हित का कार्य किया है, इसलिए जनता मुझे लाइक करती है और पार्टी भी मुझे लाइक करेगी। पार्टी अगर जो सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर और लोगों से जानकारी के आधार पर अगर टिकट बढ़ता है तो मुझे अवश्य टिकट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य किया है। नगर पालिका और जिले से हटके, ऐसा नहीं कि नगर पालिका हमको लड़ना है तो नगर पालिका के लोगों का हमने कार्य किया है, जिले में किया है, प्रदेश में किया है। रक्तदान जैसा कार्य
जो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे अपने परिवार के लिए पीछे हट जाते हैं। वहाँ हम लोगों ने भिड़कर 3000 से ज़्यादा परिवारों को ब्लड की व्यवस्था कराई। प्रतिदिन 2, 4, 10 यहाँ तक 15-15, 20-20 लोगों को ब्लड की व्यवस्था कराई है। जाति पात भेदभाव जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने कार्य किया है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी का भी आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है अब समय बदल गया है, अब एक एक पद हम फिर से दोबारा वापस लेंगे और भविष्य में हमारी सरकार बनेगी। उनका समय लद चुका है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक कार्य करेगी, बहुत दिनों तक राज करेगी, क्योंकि कार्य के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने चयन किया है और लोगों का भरोसा है। उस भरोसे पर हम सभी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी व पार्टी के नेता खरे उतर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत दिनों तक सत्ता में रहेगी। जैसा कि मानना है कि गोंडा सदर विधानसभा सीट है और वहाँ की नगर पालिका मानना यह है कि सदर विधायक के ही हक में होता है अधिकतर, तो क्या ऐसे में सदर विधायक आपका सहयोग करेंगे? कितना सहयोग कर रहे हैं? सदर विधायक सभी का सहयोग कर रहे हैं और हमारा सहयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी के लिए कार्य किया है, जनता के लिए कार्य किया है और जो कार्य करता है उसका सभी सपोर्ट करते हैं। लास्ट सवाल यह है कि यदि आप चुनाव जीतकर आते हैं, गोंडा के नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं, तो क्या आपका काम रहेगा और मुख्य रूप से क्या एजेंडा है आपका?